अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 1340 का यूनिट नंबर 6 के अंदर जो है कुछ पोर्शन हमने नहीं पढ़ाया था। हमारे कुछ स्टूडेंट की तरफ से मैसेज आए हैं, हमारे पास कमेंट्स आए हैं कि सर जो है यूनिट का जो बिगनिंग कैपिटल कैसे मालूम किया जाता है, एंडिंग कैपिटल कैसे मालूम किया जाता है और एवरेज कैपिटल कैसे मालूम किया जाता है, पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर बताएं, हमें ये सिखाएं। ये आपका दिया गया है आपको किताब के अंदर। लास्ट एग्जाम्पल है आपकी, एग्जाम्पल नंबर 6 में दिया है, जो कि अभी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको सिखाने के लिए हमने एक फ़र्ज़ी सवाल खुद से बना लिया है। यहाँ पे सिखाने के लिए किताब के सवाल नहीं है, लेकिन ये तीनों चीज़ें सिखाएंगे इसमें। बिगनिंग कैपिटल कैसे होता है, आपको इम्तहान में क्या दी जाएगा कि ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड देयर लेजर अकाउंट्स आर गिवन बिलो। इस तरह उनके लेजर अकाउंट दे दी जाएंगे आपको। ए का कैपिटल का ये लेजर अकाउंट आ गया पूरा, ठीक है, और बी कैपिटल का ये लेजर अकाउंट आ गया। इनके अंदर कुछ ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड में भी होंगी और कुछ ट्रांजेक्शन डेबिट साइड में भी होंगी, डेट वाइज होंगी। डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम एवरेज कैपिटल जब निकालेंगे तो एवरेज कैपिटल हमारा सारा काम डेट से है। तो जब भी कोई टी अकाउंट के अंदर डेट वाइज ये डेबिट क्रेडिट में होंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में, तो वो आपसे पूछ सकता है कि इसका एवरेज कैपिटल बताएं। हम एक एंडिंग कैपिटल और बिगनिंग कैपिटल तो आसानी मालूम कर लेंगे और उनके रेशियोज मालूम करने उसमें कोई मुश्किल नहीं होता। एवरेज कैपिटल स्टूडेंट को अभी तक नहीं कॉन्सेप्ट होगा, किस तरह मालूम। बहुत सारे लोगों को एवरेज कैपिटल मालूम करना नहीं आता है। आपकी किताब में भी एवरेज कैपिटल मालूम करके नहीं दिखाया, चंद एक छोटा सा पैराग्राफ लिख दिया है उसके ऊपर, लेकिन स्टूडेंट को कैलकुलेट करके नहीं दिखाया। मैंने फर्जी सवाल बनाया है, उसमें दो लेजर अकाउंट, एक ए पार्टनर का बनाया है और दूसरा मैंने लेजर अकाउंट बी पार्टनर का बनाया है, और इसकी क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में ट्रांजेक्शन में पोस्ट हुई भी है, ठीक है। इसी तरीके दोनों के अंदर हुई भी है। फिर मैंने रिक्वायर्ड किया, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बिगनिंग कैपिटल, आपसे रिक्वायर्ड एंड देयर रेशियोज, आपसे कहा जाता है बिगनिंग कैपिटल मालूम करें और उनके रेशियोज बताएं। फिर कहा जाता है एंडिंग कैपिटल मालूम करें एंड देयर रेशियोज, उनके रेशियोज बनाएं। फिर कहा जाता है एंड एवरेज कैपिटल एंड देयर रेशियोज, क्योंकि जब हमारे रेशियोज आ जाते हैं तो प्रॉफिट जो दिया जाता है उस रेशियोज से प्रॉफिट तकसीम कर दिया जाता है, कोई मसला नहीं होता। सिर्फ कैपिटल निकालना ही मसला होता है, और बिगनिंग और एंडिंग तो आसान होता है, लेकिन एवरेज में थोड़ा टाइम लगता है, उसको समझना पड़े, उस पर जोर लगाइएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको बिगनिंग एंडिंग एंड एवरेज सिखाऊंगा, फिर आपकी प्रॉब्लम नंबर 6 जो किताब में है उसको सॉल्व करूँगा। उसके अंदर भी आपसे एवरेज कैपिटल नहीं पूछा, सिर्फ बिगनिंग और एंडिंग कैपिटल पूछा गया है, लेकिन एवरेज कैपिटल का थोड़ा सा टाइटल चंद लाइनें लिख के दे दी गई हैं। मैं एवरेज कैपिटल निकालना भी सिखा दूंगा इस लेक्चर में आपको। चलें, टाइम ज़ाया नहीं करते। अब आपके सामने नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं पेन बदल लेता हूँ, चलो पेन बदल लेता हूँ मैं। अब हम सबसे पहले मालूम करेंगे बिगनिंग कैपिटल। बिगनिंग यह हेडिंग डाल लेते हैं सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन करेंगे। फिर टी अकाउंट के अंदर भी काम करना है अभी हमने मालूम करने के लिए। बिगनिंग तो ऐसे ही मालूम हो जाएगा आराम से, इसलिए मैं कर रहा हूँ। सॉल्यूशन कंप्यूटेशन फॉर बिगिनिंग कैपिटल एंड इट्स रेशो, ये हमने हेडिंग बना दी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अपने लेजर अकाउंट में जाएंगे। ये हमारा ए पार्टनर है जिसका ए कैपिटल अकाउंट मौजूद है, पार्टनर ए का कैपिटल अकाउंट मौजूद है, दूसरा पार्टनर बी का कैपिटल। देखिए किसी भी टी अकाउंट के अंदर जो शुरू में कैपिटल शो कर रहा होगा, इन्वेस्टमेंट माने कैपिटल, शुरू में जो कैपिटल शो कर रहा होगा वो बिगनिंग कैपिटल होगा। बिगनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, वो आप किसी भी कैपिटल अकाउंट के अंदर जो पहले शुरू की तारीख के अंदर जो कैपिटल होगा वही बिगनिंग कैपिटल होगा। यहाँ पर जो है ए का बिगनिंग कैपिटल 1 जनवरी को है 2020 की, 1 लाख रुपए लगाए कारोबार में इन्होंने, जो क्रेडिट साइड में शो, हमेशा कैपिटल कहाँ शो होगा, क्रेडिट साइड में मिलेगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का। तो 1 लाख रुपए शुरू में इन्होंने लगाए हैं, तो इसी को बिगनिंग कैपिटल करेंगे। अब यहाँ लिख देते हैं
ए पार्टनर, यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन में ए पार्टनर, ये रेशो का निशान लगा दिया, बी पार्टनर, ठीक है। बिगिनिंग कैपिटल आपका ए का कितना है 1,00,000 रुपये, और बी के अंदर बिगिनिंग कैपिटल कितना है 1,20,000 रुपये। ये फ़ौरन सॉल्यूशन करते हुए उतारेंगे, लिखेंगे यहाँ पे बिगिनिंग कैपिटल ए का कितना है 1,00,000 रुपये उनके लेजर अकाउंट में, ये रेशियो का निशान लग गया। बी का कितना दिया 1,20,000 रुपये, जो मैंने अभी दिखाया आपको उनका लेजर अकाउंट, ये देख लें, ए का 1,00,000 और बी का 20,000, जो शुरू की तारीख है जनवरी की, ये आ गया। बस अब हमने ये तो इनका बिगनिंग कैपिटल हमने शो कर दिया है, यही है। अब इसके रेशो बनाने, रेशो जब भी बनाए थे एक ही टेबल से दोनों को 3 सिफर पहले हमने यहाँ से ख़त्म कर दिए, 3 सिफर यहाँ से ख़त्म। अब हमने रेशो बनाने, लिखते हैं रेशो, 3 सिफर यहाँ ख़त्म कर दिए, फिर 1 सिफर यहाँ से ख़त्म कर दिया, 1 सिफर यहाँ से। अब रह गया यहाँ पे 12 और यहाँ पे 10 रह गया। अब दोनों को देखो कौन से टेबल से दोनों चले जाएंगे, 2 के टेबल से, 2 5 10, 10 कट गया, और 2 6 12, 5 और 6, ए का ये इधर लिख रहा है रेशो 5 रेशो, ये रेशो आ गए। ए को 5 हिस्से मिलेंगे और बी के 6 हिस्से हैं, तो कैसे करेंगे 5 प्लस 5 की जगह प्लस 6 कितना हो गया इजिकल टू 11। तो रेशो ए का रेशो क्या आएगा 5/11, और बी का रेशो क्या आएगा 6/11। ये उनके रेशोज आ गए, ये रेशो, ये बी का रेशो आ गया। देखिए ए पार्टनर बी पार्टनर, पहले सवाल के अंदर उनके लेजर अकाउंट में गए, लेजर अकाउंट में जनवरी 1 को क्रेडिट साइड पे देखें इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है 1,00,000 रुपये की, किसकी ए की, ए पार्टनर की। तो ए पार्टनर की बिगिनिंग कैपिटल यहाँ लिख दिया हमने 1,00,000 रुपये। बी का चेक करा जनवरी 1 को इन्वेस्टमेंट कितनी है 1,20,000 रुपये की, तो बी की 1,20,000 की कर दी। पहले हमने इनके क्या करा रेशो बनाने के लिए 3 सिफर यहाँ से उड़ा दिए, ये तो बिगनिंग कैपिटल आ गया इनका, इसका 1,00,000 आ गया, इसका 1,26,000 आ गया। अब हमने क्या करा 3 सिफर यहाँ से उड़ा दिए, 3 सिफर यहाँ से उड़ा दिए, फिर 1 सिफर यहाँ से उड़ाया, 1 यहाँ से उड़ाया। अब ये 12 रह गया, ये 10 रह गया। अब किसी एक टेबल से इनको तकसीम करना है जिससे दोनों तकसीम हो जाए। 2 का टेबल था, 2 5 10, 2 5 10, ये 5 आ गया रेशो, 2 6 12, 6 आ गया। अब 5 और 6 के रेशियो आ गए, 5 और प्लस 6 को जमा करा, मजमुआ कितना आ गया 11, जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं। अब न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर 11 है, न्यूमरेटर 6 है और डिनोमिनेटर 11 है, यानी मजमुआ नीचे रखेंगे, उसके रेशियो को ऊपर रखेंगे। तो ये ए का रेशियो आ गया बिगनिंग कैपिटल पे, ये बी का रेशियो आ गया, ये सॉल्व एक हिस्सा आपका सॉल्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लें, उतार लें। ये पहले बिगनिंग कैपिटल सवाल से उतार लिए गए थे बिगनिंग। अब एंडिंग कैपिटल कैसे बने, एंडिंग कैपिटल के लिए आपको अब यहाँ हेडिंग डाल देते हैं। पहले नंबर ये 1 हो गया था आपका, नंबर 2 कंप्यूटेशन ऑफ एंडिंग कैपिटल and ending capital ratio। ठीक है, यहाँ लिख देंगे ए पार्टनर, रेशो का 2 नुक्तों का निशान लगाएंगे, बी पार्टनर। ठीक है जी। अब यहाँ लिखेंगे एंडिंग कैपिटल
अब एंटी कैपिटल का अमाउंट कहाँ से लेकर आएंगे? तो ये लिखना है हमने रुपीज़ एंटी कैपिटल का, और यहाँ लिखना है रुपीज़। अब ये अमाउंट हमने सॉल्यूशन में सब चीज़ें कर दी, अब यहाँ अमाउंट हमने शो करना है। अब इनके लेजर अकाउंट में जाएंगे, ए के लेजर अकाउंट में ये आपके वहाँ बना हुआ है। क्या करेंगे, देखिए क्रेडिट साइड का टोटल कर लिया है 1,00,000 और 30,000 कितना हो गया, 1,30,000 हो गया ये टोटल। इधर कितना टोटल हो गया, 10,000, 5,000, 15,000। 15,000 को 1,30,000 में से माइनस करो तो बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस CF 10 और 5 15,000। 15,000 को 1,30,000 में माइनस करा, कितना आ गया, 1,15,000 का बैलेंस आ गया। अब इन सबको जमा कर लो, 1,30 के बराबर हो जाएगा। 1,15,000, 5,000, 20,000 और 30,000, 1,30,000। ये तो बैलेंस CF आया। ये कहाँ का बैलेंस है, क्रेडिट साइड का बैलेंस है ये। यहाँ लिख देंगे बैलेंस नीचे BF कितना है, 1,15,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका एंडिंग कैपिटल आ गया। ए का आपके पास एंडिंग कैपिटल आ गया है। ये बैलेंस BF जो है या बैलेंस CF जो 1,15,000 है, तो आप ए के इसमें लिख दें क्या, 1,15,000 ये एंडिंग कैपिटल आ गया। ठीक है, पार्टनर ए का एंडिंग कैपिटल आ गया। अब पार्टनर बी का एंडिंग, पार्टनर बी के अकाउंट में जाएंगे। पार्टनर बी का जो अकाउंट है आपके पास ट्रांजेक्शन नज़र आ रही है, उसकी सारी जमा कर लो। 1,20,000 और कितना, इसका भी 1,30,000 आ गया इत्तेफाक से। ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसका भी आप ये नहीं समझिए दोनों का बराबर आएगा। इत्तेफाक से 1,30,000 आ गया इसका भी। ठीक है, और यहाँ पे देखें 20,000 और 10,000, 30,000 है। 30,000 को इसमें से माइनस करो, कितना रह गया, 1,00,000। बैलेंस रह गया ये लिखेंगे बैलेंस CF। लेकिन ये कहाँ का बैलेंस है, ज़्यादा साइड कहाँ की है, 1,00,000 रुपये इस साइड का है, क्रेडिट साइड का। वहाँ लिख देंगे बैलेंस BF और इसके नीचे अमाउंट के नीचे 1,00,000। तो ये एंडिंग कैपिटल बी का भी आ गया एंडिंग कैपिटल। तो यहाँ लिख देंगे बी का एंडिंग कैपिटल 1,00,000। ये आपके पास एंडिंग कैपिटल लगा। अब इनसे रेशो बनाएं। रेशो बनाने के लिए आप क्या करें, पहले 3 सिफर यहाँ के नज़र आ रहे हैं कॉमन, यहाँ पे 3 नज़र आ गए। अब ये 100 रह गया, ये 15 रह गया। अब कौन सा टेबल पढ़ें, जो है दोनों में चले जाए। 5 का टेबल, 5 20 कितना हो गया, 100, 5 22, 5 22 हो गया 115। दोबारा देखते हैं, पहले यहाँ पे कर लेते हैं। 5 10 50 होता है। 5 20 कितना हो जाएगा, 5 20 100 पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब 5 20 पे 100 चला जाएगा। 5 21 के ऊपर चला जाएगा 105। 5 22 पे 110। 5 23, ये 23 इनका रेशियो आ गया 115 पूरा। अब 23 और 20 नहीं, किसी ऐसे ये अलग है, ये किसी में तकसीम हो सकता है, ये तकसीम हो सकता है, लिहाजा दोनों अलग अलग हैं। तो यही रेशियो हो गया, ए का रेशियो 23 हो गया और बी का रेशियो कितना हो गया, 20 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 23 यहाँ प्लस का निशान लगाया या 20 का निशान लगाया और टोटल कर लेंगे, कितना हो गया टोटल, 20 में 43, ये डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, टोटल मजमुआ हो गया। ठीक है, अब रेशो क्या बन गया, ए का रेशो 23 अपॉन मजमुआ 43। बी का रेशो क्या हो गया, 20 अपॉन 43। तो ये रेशो बी का है, ये रेशो ए का है, ये रेशोज आ गया आपके पास। आपका जो प्रॉब्लम नंबर 6 है उसमें इसी तरह रेशो निकालने हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं एवरेज रेशो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एवरेज कैपिटल मालूम करने के लिए। असल में मैंने ये अकाउंट इसलिए बनाए थे एवरेज कैपिटल की ही वजह से। बिगनिंग कैपिटल और एंडिंग कैपिटल मैं आपकी प्रॉब्लम नंबर 6 से ही बता देता, लेकिन मेरे पास डेटा नहीं था, तो मैंने खुद अपने पास से फर्जी डेटा बनाया ताकि आपको एवरेज कैपिटल निकालना भी सिखा दूँ। तो आपने एंडिंग कैपिटल, आपको बिगनिंग कैपिटल पता चल गया, एक पार्टनर का क्या है, बी का है। हम यहाँ लिख देते हैं आपको, बिगिनिंग कैपिटल ए का और बी का। ए का रुपीज़ है
बिगनिंग कैपिटल 1,00,000 रुपये और बी का 1,20,000, ये अभी हमने बता दिया है। और रेशो क्या है, इसका रेशो क्या बनता है, बिगिनिंग का 5/11 और इसका रेशो क्या बनता है 6/11। एंडिंग कैपिटल कितना है, अभी 1,15,000 रुपये, 1,15,000 जो अभी हमने कैलकुलेट करके दिखाया आपको, और 1,00,000 रुपये। रेशो क्या बने इनके, इसका बना है 23/43 और इसका रेशो बना है 20/43। ये भी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करके बताया है, ठीक है। अब हमारे पास तीसरा रह गया है एवरेज कैपिटल का अमाउंट और कैपिटल रेशो। चलें जी, थर्ड में कंप्यूटेशन फॉर एवरेज कैपिटल एंड इट्स रेशियो। जब एवरेज कैपिटल मालूम करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट या ड्राइंग, ठीक है। ज़रब देंगे पीरियड से, वो पीरियड जिसमें आपका कैपिटल इस्तेमाल नहीं हुआ और कारोबार में पड़ा रहा। यहाँ करेंगे प्रोडक्ट या आंसर निकालेंगे, ठीक है। देखें, जब हम टी अकाउंट को देखते हैं, हमने सिर्फ ये तलाश करना है कि जब हमारा कितने टाइम पीरियड तक हमारा कैपिटल बिना किसी चेंजिंग के पड़ा रहा, कितने टाइम पीरियड तक हमारा कैपिटल बिना किसी चेंजिंग के पड़ा रहा। वो 1 महीने भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकता है, 3 महीने। तो यहाँ हम पीरियड जो लेंगे मंथ के हिसाब से पीरियड लेंगे, कितने महीने आपका पड़ा रहा है, और उस अमाउंट को उस मंथ जो जिस पीरियड में वो इस्तेमाल नहीं हुआ ऐसे ही पड़ा रहा, उससे ज़रब देंगे तो यहाँ प्रोडक्ट यानी हासिल ज़रब आ जाएगा। इस तरह करेंगे तो आखिर में पूरे 12 महीने होने चाहिए, और ये हासिल ज़रब जो अमाउंट में रुपीज़ में आएगा वो अब 12 महीने से भी इसको तकसीम करेंगे तो एवरेज कैपिटल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब हम लेते हैं कैपिटल नंबर 1 को, देखते हैं याले को। हम यहाँ बात कर रहे हैं पहले किसकी, ए पार्टनर का कैपिटल देख रहे हैं, पार्टनर ए पार्टनर। इस तरह बी का भी बनाएंगे, बल्कि हम इसको ऐसा करें, इसको मैं काटता हूँ और कुछ आपके लिए आसानी के लिए बनाता हूँ। आप ये कॉलम बना लेता हूँ मैं यहाँ आपकी आसानी के लिए कॉलम बना लेता हूँ, ठीक है। वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कॉलम से आपके समझने के लिए मैं तरीके तलाश कर रहा हूँ। एक जैसे लाइन बना लें। अब सॉल्यूशन जब करेंगे, ये डबल लाइन रखाइएगा नीचे, ठीक है। फिर एक पोर्शन हो गया, दूसरा पोर्शन हो गया, ये 3 पोर्शन के अमाउंट बना लिया हमने, ठीक है। कैपिटल रिमेन
अनचेंज, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, पीरियड इन विच अनचेंज, यानी पीरियड इन विच कैपिटल अनचेंज, और यहाँ इज इक्वल टू आ जाएगा प्रोडक्ट, ये रुपीस में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह मैं आपको बना देता हूँ, यहाँ पर्टिकुलर्स आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह समझ आएगा। एक हम बात कर रहे हैं पार्टनर ए की। ठीक है स्टूडेंट, पार्टनर ए की बात कर रहे हैं। जब हम उनके टी अकाउंट देखते हैं पार्टनर ए का, तो पता चला 1 जनवरी 2020 को पार्टनर का कैपिटल कितना है, शुरू के अंदर 1 लाख रुपए का है। कैपिटल कितना है, जिसको बिगिनिंग कैपिटल बोलते हैं, वो 1 लाख रुपए का है। 100,000। ठीक है, इसका है, अभी इसका कोई इफेक्ट नहीं आया। अब हम देखेंगे इस 1 लाख जब पहली तारीख से, इसके बाद ये कितने महीने आपके पास अनचेंज रहा है, महीने तलाश करने हैं। ये 1 लाख, बल्कि यहीं पे कर लेते हैं, 1 का कैपिटल जो है ये कितने महीने अनचेंज रहा है। देखते हैं शेड्यूल में, इन्वेस्टमेंट 1 को 1 लाख रुपए की थी। आगे इसके बाद नेक्स्ट मंथ, करीबी मंथ कौन सा आ रहा है, जनवरी के, मार्च का आ रहा है। मई तो बड़ा है उससे, अगस्त भी बड़ा है। मार्च में क्या हुआ, मालिक ने 10,000 रुपये निकाल लिए, चेंजिंग आ गई। 1 लाख रुपये कैपिटल था, मार्च में 10,000। अब देखें जनवरी में आपके यहाँ पूरा 1 लाख पड़ा रहा, फरवरी में पूरा एक लाख पड़ा रहा। ठीक है, और मार्च का महीना, 3 महीने आपके पास जो है कैपिटल अनयूज रहा है। ठीक है, पता चल गया, 1 लाख कितना, 3 महीने अनयूज रहा है। तो आप इस ज़रब दे दें 3 को, हाँ दे दो फिर। तो स्टूडेंट्स देखें, जनवरी 1 को 1 लाख रुपए लगाए थे, कैपिटल को देखें, और फिर नेक्स्ट चेंजिंग कब आ रही है, मार्च 1 को आ रही है, पैसा निकाल लिया है 10,000 रुपये मालिक ने। ठीक है, लेकिन 1 लाख रुपये कब तक पड़ा रहा, जनवरी पूरा पड़ा रहा, फरवरी पूरा पड़ा रहा, 2 महीने, हमने 3 महीने लिख दिए वहाँ पे, 2 महीने बन रहा है। ये 2 महीने बन रहा है, 3 महीने बन रहा है, 2 मंथ बन रहा है। अमाउंट बनेगा 2 लाख रुपये। ठीक है, 2 लाख। अब उसके बाद फिर हम अकाउंट पे चलेंगे, फिर देखेंगे चेंजिंग कब आ रही है, 1 मार्च को आ रही है चेंजिंग, कितने के, 10,000 की। अब कैपिटल में 10,000 निकाल दो, ड्राइंग के लिए मालिक ने पैसा निकाल लिया है, तो आप कितने रहेंगे, 90,000 रुपये। अब 90,000 1 मार्च को आपके पास 90,000 हैं। ठीक है, ड्राइंग हो गई, ड्राइंग। अब 1/3 को, तो कैपिटल कितना रहेगी, माइनस करके ड्राइंग 10,000 की, 1 लाख में 10,000 की ड्राइंग निकाल दी, तो कैपिटल रहेगी 90,000। अब 90,000 को देखना है कब चेंजिंग आ रही है आगे, 90,000 की चेंजिंग कब आ रही है, मार्च 1 के अंदर आ गया, ये 90,000 रह गया, 10,000 माइनस कर देता हूँ। अब मार्च से मार्च कब नई चेंजिंग कब आ रही है, मई में आ रही है, 1 मई को। तो कैपिटल ये 90,000 कब तक रहा है कारोबार के पास, चेक करो, मार्च अप्रैल तक रहा है, मई में तो चेंजिंग आ रही है। ठीक है ना, 90,000 2 महीने रहा है, तो यहाँ 2 महीने से ज़रब दे देंगे, ज़रब 2 मंथ, 90 को 1,80,000, 9 to the 18, तो ये बाकी सिफर उतार लिए, 1,80,000। फिर थर्ड चेंजिंग, फिर आगे चेंजिंग देते हैं कब आ रही है, आगे चेंजिंग आई है 1 मई को। क्या चेंजिंग है, 30,000 रुपये की और इन्वेस्टमेंट कर दी, ये प्लस हो जाएगा 1 मई का। 1/5 को एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई है, तो कितने की हुई है, 30,000 रुपये की। 30,000 जमा कर लो 90,000 में,
90,000 में 30,000 जमा कर लिए तो कितना 1,20,000 रुपये का कैपिटल हो गया। अब इस तारीख से देखना है इस 1,20,000 कितने अरसे रहा है बिना चेंज किए। टी अकाउंट में चेक करेंगे नई चेंजिंग कब आ रही है। 1 मई से मई रहा है, नई चेंजिंग आ रही है अगस्त में आ रही है 1 को। तो मई में कोई चेंजिंग नहीं है, 1,20,000 रुपये रहा है। मई 1 महीना हो गया मई का, फिर जून का दूसरा, तीसरा जुलाई का, अगस्त में तो आ गए 3 महीने ले लेते हैं। ज़रा 3 महीने तक ये पड़ा रहा बिना चेंज किए। 3,60,000, 12 तिया 36, 3,60,000 ठीक है हो गई। अब इसके बाद चेंजिंग कब आ रही है 1 अगस्त को 18 को। अब आइए चेंजिंग 1 अगस्त को ड्राइंग की गई है, उसके बाद कोई चेंजिंग नहीं है। ड्राइंग हुई है 5,000 रुपये की ड्राइंग हुई है तो माइनस कर दो चेंजिंग जो आई है। ड्राइंग 5,000 के माइनस में रह गया 1,15। अब ये कितने महीने रहा है 1 अगस्त को तब्दीली आई है, उसके बाद तो कोई चेंजिंग है ही नहीं। 31 सितंबर को कारोबारी साल इख्तिताम होता है 31 तारीख को। गिनो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने अनचेंज रहा है 1,15,000 रुपये का। अब देते हैं 3 सिफर डाल लिए 5 पंजे 25 5 2 7 5 एकम 5 5,75,000। अब देखें ये 12 महीने बनना चाहिए। 5 और 3 8 9 10 11 12 ये पूरे 12 महीने बन गए। और ये रुपीस का टोटल कर लो कितना बनता है 2 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 5 लाख 10 लाख 11 लाख। अब 80 60 75 कर लो 11 लाख तो ये हो ही गए। अब मैं ऐसे करता हूँ सिफर 3 सिफर ये सिफर आ गया 3 सिफर, फिर 5 आ गया ठीक है, फिर 8 और 16 और 6 जो है 22 का 2 आ गया 2 2 4 5 6 7 8 8 और 5 13 1,32,000 कैलकुलेटर से करता हूँ टोटल। 1 मिनट रोकें कर दें नजर आ रहा है 2 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 3,60,000 5,75,000 13,15,000 ये टोटल हो गया 13,15,000 ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एवरेज निकालेंगे कैपिटल। अब हमने क्या फाइंड करना है एवरेज कैपिटल। रुपीस कितने हैं आपके पास, प्रोडक्ट कितनी है आपके पास, हासिल ज़रब कितना है 13,15,000 और तकसीम कर दो नंबर ऑफ ईयर कितने पीरियड जिसमें कैपिटल अनचेंज रहा है वो 12 महीने। ये तकसीम कर देते हैं, तकसीम डिवाइड कर देंगे 12 से तो एवरेज कैपिटल आ गया 1,09,533 1,09,583 1,09,583 ये एवरेज कैपिटल आ गया। इसको बोलेंगे एवरेज कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से एवरेज कैपिटल आप दूसरे का निकाल लीजिएगा। जैसे आप बी पार्टनर, अब बी का भी निकाल लें। बी का देखें क्या है, पहले आपने जनवरी 1 को 1,20,000 का कैपिटल है, 1 को आपका कैपिटल कितना है 1,20,000 का है ठीक है 1,20,000 का। अब ये 1,20,000 का कैपिटल कब तक जो है अनचेंज रहा है, 1,20,000 का कैपिटल कब तक अनचेंज रहा है, चेंजिंग देते कहाँ है ये तो अगर से छोटा इसके बाद वाला महीना अप्रैल आ रहा है, जनवरी फरवरी मार्च तक जो है ये चेंज नहीं हुआ है तो लिहाजा ये 3 महीने चेंज नहीं हुआ है।
इसे ज़रब दे देंगे 1,20,000 ज़रब 3 36,000, नहीं दोबारा करते हैं, 1,20,000 ज़रब 3,60,000 रुपीज़, 3,60,000, ये भी रुपीज़ हैं। फिर चेंजिंग कब आ रही है, 1/4 के अंदर आइए, ड्राइंग की निकाला है मालिक ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, पैसा कितना निकाला है 1/4 को, अप्रैल के अंदर आई है चेंजिंग 20,000 रुपये। 20,000 निकाल दो तो कितना रह गया बाकी, 1,00,000 रुपये रह गया। अब ये 1,00,000 रुपये अनचेंज कब तक रहा है, ये नेक्स्ट चेंजिंग आ रही है मई, अप्रैल 1 महीने रहा है, मई में तो चेंजिंग आ रही है, नहीं चेंजिंग मई में नहीं आ रही है, तो अगस्त है, चेंजिंग आ रही है अप्रैल जून में आ रही है, तो अप्रैल रहा है, मई रहा है, 2 महीने रहा है, 2 महीने, ज़रब 2 ज़रब दे दें, 1,00,000 को 2 से ज़रब देंगे तो 2,00,000 हो जाएंगे। फिर चेंजिंग आई है जून 1 को, 1/6 को फिर ड्राइंग आया है, ड्राइंग हुई है, दोबारा निकाला गया है, कितने पैसे मालिक ने और निकाल लिए, ड्राइंग 10,000 रुपये और निकाल लिए, इसमें 10,000 और माइनस कर दो, कितना रह गए 90,000 रुपये। अब देखो 90,000 रुपये कितने महीने अनचेंज रहे हैं, जून के बाद से कब, अगस्त में तब्दीली आ रही है, जून रहा है, जुलाई रहा है, 2 महीने रहे, ज़रब 2, 1,80,000 ज़रब दिया 2 से। अब इसके बाद आपकी नेक्स्ट चेंज है अगस्त 1 को चेंजिंग आ रही है, 1 अगस्त को चेंजिंग आ रही है, कितने की है 10,000 के ऐड हो रहा है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट की गई है, तो ऐड कर लो 1,8 क्या है एडिशनल इन्वेस्टमेंट, 10,000 जमा करो तो 1,00,000 हो गया, ये कितने महीने रहा है, अगस्त से, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 महीने, तो 5 ज़रब 5 ज़रब 2 कितना हो गया 1,00,000 ज़रब 5,00,000 रुपये, बस ये बन गया। अब इनका टोटल कर लेना, ये पूरे 12 बनने चाहिए, मंथ आपके 12 होने चाहिए, 3 2 5 और 2 7 और 5 12, पूरे 12 महीने बन गए। एवरेज में ये होता है पूरे 12 से तकसीम होता है, और 12 से अमाउंट आया आपके पास, इस अमाउंट पर तकसीम करेंगे, 3,60,000 प्लस 200,000 प्लस 1,80,000 प्लस 500,000, कितना प्रोडक्ट आ गई टोटल 12,40,000, 12,40,000। आप तकसीम कर एवरेज कैपिटल मालूम कर लो, एवरेज कैपिटल कितना है 12,40,000 तकसीम 12 से, तो एवरेज कैपिटल आ जाएगा, तकसीम 12,40,000 तकसीम 12, एवरेज कैपिटल आ गया 1,03,333, 1,03,333, 1,03,333, ये आपका एवरेज कैपिटल आ गया। ठीक है, बी पार्टनर का आगे दोनों का आ गया। अभी हम शो कर देते हैं सवाल में हमने शुरू में, ठीक है। अब इसके रेशो बनाना चाहते हो, रेशो इस क्योंकि इनमें से कॉमन नहीं है, अब ये यहाँ शो कर दो, पार्टनर्स, पार्टनर ए, पार्टनर बी, क्या है एवरेज कैपिटल आपके पास आ गए, ए का क्या है एवरेज कैपिटल, यहाँ पर निकाला था 1,09,583 रुपीज़, 1,09,583, और बी का क्या है 1,03,333, 1,03,333। अब चूँकि ये फिगर ऐसी है कि तकसीम नहीं हो पा रही एक दूसरे पे, तो यही रेशो बन जाएंगे, इन दोनों जमा कर लो,
9,583 प्लस 1,0,3,3,3 कितना हो गया, जमा करो इनको। 1,09,583 प्लस 1,03,333, तो ये बन गया है, ये हो गए हैं 21 लाख। मैंने फिगर कम लिखी है शायद, दोबारा 1,09 टोटल दोबारा कर रहा हूँ 583, 1,09,583, 1,03,383, 9,583 प्लस 1,03,333, ये बन गया 2,12,916। ये आपका एग्रीगेट मजमू हो गया, डिनोमिनेटर तो ए का एवरेज क्या बन जाएगा, ये अमाउंट ऐसे ऊपर रखा जाएगा 0,9,583 और टोटल मजमूआ कितना है, डिनोमिनेटर 2,212,916। इसी तरीके से बी का हो जाएगा 1,0,3,3,3 और ये मजमूआ 21,2916। ये रेशो आ गए, एवरेज रेशो आ गए। ठीक है स्टूडेंट, ये तो मैंने अपने पास से आपको सिखा दिए बिगिनिंग कैपिटल, एंडिंग कैपिटल और जो है ये। अब मैं इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 हल करूँगा। ठीक, देख लें क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। आप पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, या मैं इसको अपलोड कर दूँ, नया डाल दूँ, चलें पढ़ता हूँ सवाल। एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि लास्ट एग्जाम्पल है। अकबर, बाबर एंड शान स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी। इन अकबर ने, बाबर ने और शान ने कारोबार शुरू किया है 1 जनवरी को विद रुपीज़ 30,000 रुपये, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये रेस्पेक्टिवली का माने अली और तरतीब। जिस तरतीब से नाम आए अमाउंट भी उसी तरतीब से लिखा गया है, अली और तरतीब होता है। अकबर का पहले नाम आया तो पहला कैपिटल अकबर का है 30,000 रुपये, दूसरा नाम बाबर का है, दूसरा कैपिटल बाबर का है 50,000 रुपये, तीसरा नाम शान का है तो तीसरा कैपिटल शान का है 60,000 रुपये। ये इनके बिगिनिंग कैपिटल है, शुरू में जो शुरू करे थे इन्होंने कारोबार। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, बिगिनिंग कैपिटल होगा ये, जो जिस वक्त कारोबार जिस पैसे से शुरू करता है वो बिगिनिंग कैपिटल कहलाते हैं। दे मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर रुपीज़। इन लोगों ने इजाफी सरमायाकारी भी किए साल के दौरान में। अकबर ने किए 10,000 रुपये की, ठीक है, 4,000 रुपये की है बाबर ने और 5,000 रुपये की है शान ने रेस्पेक्टिवली। जिस तरतीब से ऊपर नाम है उसी तरतीब से अमाउंट दिया गया। आगे कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर अकबर विथड्रू रुपीज़ 4,000। साल के दौरान में अकबर ने 4,000 रुपये कारोबार से निकाल लिए एंड शान ने 2,000 रुपये कारोबार से निकाल लिए। बाबर की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसका मतलब बाबर ने कुछ नहीं निकाला। फिर ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 21,420। पूरे साल में कंपनी ने, कारोबार ने, शराकतदारी ने 21,420 का मुनाफा कमाया है। कह रहे हैं गिव दी नेसेसरी जनरल एंट्रीज, ज़रूरी जनरल एंट्रीज बनाएं। इफ़ प्रॉफिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ज़रूर एंट्री बनाएं। क्या गया, बिगिनिंग कैपिटल रेशियो से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें और दूसरा एंडिंग कैपिटल रेशियो से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें और जो अमाउंट आए उसकी जनरल एंट्री पास करें। ठीक है, अब ये आपका जो है सॉल्यूशन में दिखाया है, बिगिनिंग कैपिटल रेशियो मालूम करा है। पहले ये तीनों पार्टनरों के आपने कैपिटल दिखा दिए, एक अकबर का कैपिटल, बाबर का कैपिटल, शान का कैपिटल। ये तीनों ने जो शुरू में इन्वेस्टमेंट किए 30,000, 50,000, 60,000 की आपने उतार दी कैपिटल, स्टार्टिंग कैपिटल 30,000, 50,000, 60,000, इसको कहेंगे बिगिनिंग कैपिटल। ये आपका बिगिनिंग कैपिटल रेशियो। अब इसका रेशियो मालूम करना है, बिगिनिंग कैपिटल का अमाउंट पता है आपको, रेशियो मालूम करना। अब ऐसा टेबल लिया जाए, प्रॉफिट रेशियो मालूम करना है, ऐसा टेबल जो तीनों पे अप्लाई हो जाए एक ही। अब यहाँ पे लिया गया है 9 का टेबल, कौन सा है, नहीं 9 का टेबल नहीं लिया, कौन सा देखते हैं, 10, हाँ 10 का टेबल लिया गया है। 10 3 ज़ा 30,000, 10 5 ज़ा 50,000, 10 6 ज़ा 60,000। रेशियो का मतलब है बड़ी फिगर को छोटी करके कम आखिरी फिगर पे ले जाना, उसके बाद वो तकसीम ना हो सके। तो ये लास्ट अब ये फिगर इनकी आ गई है, अब ये किसी पे तकसीम नहीं हो सकती, किसी एक टेबल में तकसीम नहीं हो सकती। लिहाजा रेशियो अकबर का रेशियो क्या, इन तीनों को जमा कर लो, 3
प्लस 5 प्लस 6, मजमा कितना हो गया 3 5 8, 8 और 6 14, मजमा 14 हो गया। तो रेशो क्या बनेगा, 3 हिस्से इसके हैं, टोटल हिस्से कितने 14 हैं, 3/14। 5 हिस्से बाबर के हैं और टोटल हिस्से कितने 14 हैं, 5/14। 6 हिस्से शान के हैं और टोटल हिस्से कितने 14 है, 6/14। ये रेशो बन गए। अब प्रॉफिट बताया है 21,420। इन रेशियो से तीनों का प्रॉफिट बांट देते हैं। पहला शेयर ऑफ अकबर का प्रॉफिट कितना 21,420 किताब में प्रॉफिट बताया है। और अकबर का हिस्से में कितना आता है, अकबर को बांटना है, उसका अकबर का रेशियो 3 से ज़रब देंगे, तकसीम कर देंगे 14 से, तो अकबर का अमाउंट आ जाएगा प्रॉफिट में 4,590। ये 4,590 आ गया। इसी तरह बाबर का शेयर मालूम कर लें, बाबर का प्रॉफिट में कितना शेयर है, पहले प्रॉफिट लिखा 21,420 रुपये लिखा, ज़रा बाबर का रेशो क्या है 5 है, तकसीम 14 है, तो बाबर का अमाउंट 7,650 आ गया। ये आपका अमाउंट 7,650 आ गया, 7,650 आ गया बाबर का। इसी तरीके शान का शेयर मालूम कर लेते हैं। शान का रेशो 6 है, 614 है, तो प्रॉफिट कितना है 21,420 का 21,420 ज़रब बाबर का शेयर कितना 6 से ज़रब दिया, तकसीम टोटल हिस्से कितने 14, ये आ गया 9,180, 9,180। अब ये अमाउंट आ गया, इसकी एंट्री पास कर देनी है। एंट्री पास करनी है, जब सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, ये एंट्री पास की इन्होंने। एक केस की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया 21,420 को, अब तकसीम कर दिया। अकबर कैपिटल को चला गया 4,590 रुपये, जो यहाँ निकाला था हमने ऊपर, ये जो कैलकुलेशन करके अमाउंट आया था, इन अमाउंटों की एंट्री पास कर दी, सबको बढ़ गया है। अकबर को 4,590 और इसी तरह बाबर को 7,650 मिल गया और शान के हिस्से में 9,180 आ गया। इस तरह इन सबका टोटल करो 21,420 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड, ए केस मुकम्मल हो गया। ठीक है, बी केस के अंदर आते हैं एंडिंग कैपिटल। एंडिंग कैपिटल के लिए क्या करेंगे, ये तीनों के कैपिटल थे, एक का 30,000 था बिगनिंग कैपिटल, दूसरे का 50 था बिगनिंग और तीसरे का 60,000। अब सवाल में कहा गया है कि 10,000 रुपये की अकबर ने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है, 40,000 रुपये की बाबर ने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है, शान ने 5,000 की एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है। फिर सवाल में कहा गया है, माइनस करेंगे इसमें से, सवाल में ड्राइंग करिए, 4,000 रुपये की अकबर ने, बाबर ने कोई ड्राइंग नहीं करी इसलिए 0 लिखा है, शान ने 2,000 की ड्राइंग की है, यानी घर ड्राइंग सम्राट अपने इन्वेस्टमेंट निकाल लिए, अपने घर के लिए पैसा ले गया है खर्च के लिए, ज़ाती इस्तेमाल के लिए 2,000 की। तो अभी ये कितना हो गया चेंजिंग, 10,000 में 4,000 निकाला, 6,000 इसमें प्लस कर दिया, प्लस निशान है 36,000 आ गया। यहाँ पे एंडिंग कैपिटल कितना आ गया, अकबर का 36,000 रुपये का एंडिंग कैपिटल आ गया। इसी तरह बाबर का एंडिंग कैपिटल 50,000 ये था, 4,000 रुपये की एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है और ड्राइंग तो कुछ है ही नहीं, लिहाजा इसको जमा कर लें 4,000 को, 54,000 रुपये का हो गया। पहले 60,000 का शान का कैपिटल था, 5,000 की एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है, माइनस 2,000 की ड्राइंग की है, 5 में 2 निकाल दिया, 3 को इसमें जमा कर लिया, 63,000 रुपये। ये इनके तीनों के एंडिंग कैपिटल आ गए। और अब किसी एक टेबल से हमने देखना है कि तीनों तकसीम हो जाए, तो हमें 9 का टेबल मिला है, 9 सत्ते 63, 9 7 63, 9 6 54 और 9 4 36। ये रेशियो आ गया, सीख, इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 7 है, 4 और 6 10 और 7 17, मजबूत बन गया 17। तो इसका रेशियो हो गया 4/17, इसका हो गया 6/17, इसका भी 7.17, ये रेशियो आ गए। अब इन रेशियो से 21,420 का जो मुनाफा दिया है उसको तकसीम कर दें सवाल में। अकबर शेयर, इसका रेशियो है 4/17 ज़रब 21,420, तो ये देखिए जम करते हैं, पर मुनाफा 21,420 का मुनाफा नज़र आ रहा है, सवाल में दिया है। ज़रा कितना रेशियो अकबर का 4 है, तकसीम 17 है, अमाउंट आ गया 5040, देखिए 5040 अमाउंट आ गया ये रहा सवाल में। ठीक है, फिर इसी तरीके से 21,000 प्रॉफिट है, 420 ज़रब इसका रेशियो कितना है 6 है, तकसीम मजमूआ कितना है 17 का है,
इसका आ गया 7560। इसी तरीके से इसका भी आ गया आपका 21,420 का प्रॉफिट है ज़रब। इसका रेशियो है 7 तकसीम है 17 और ये आ गया 8,820 रुपये। देखिए तीनों फिगर आ गए, तीनों फिगर आ गए। एंट्री पास करते हैं। सेकंड एंट्री है जो बी केस की है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को 21,420 से जमा करा। कैपिटल अकबर का कैपिटल क्रेडिट किया है जो ऊपर आया अमाउंट 5040। कैपिटल बाबर का क्रेडिट किया 7560 और कैपिटल शान का 8820। ठीक है, ये एवरेज कैपिटल आपके सवाल में सिर्फ इतना सा दिया है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, कोई इसकी मिसाल नहीं दी। इसका मतलब है एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैंने अपने पास से आपको एवरेज कैपिटल मालूम करना भी सिखा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी जो स्टूडेंट रिक्वेस्ट करी थी ये मैंने करा दी है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो गया है। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन आ गए हैं। अब हम इसके बाद नया टॉपिक ये अपलोड करने के बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे, चैप्टर 7 यूनिट नंबर 7 पार्टनरशिप एडमिशन। ठीक है, वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक साथ तो आप जैसे क्लिक करें लाइक कर दिया करें, उसको साथ साथ जो है उसको आगे शेयर भी करें मुख्तलिफ लोगों को, और जो है सब्सक्राइब भी हमारे बढ़ाएं। आप लोग कोशिश करें ताकि ये चैनल चलता रहे, और व्यूज़ को भी बढ़ाएं और हमें कमेंट्स भी करते रहें साथ साथ। तो हम ये आपके लिए ये काम करते रहेंगे। आपने कमेंट्स करना शुरू करे तो मैंने बनाना शुरू करे। अगर आप खामोश रहते तो मैं इतने लेक्चर आगे नहीं बढ़ाता। आप लोगों के ताउन से ही मैंने इतने लेक्चर बनाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।